हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। ततिर्विद्धि प्राणी प्रातेन प्रीपिक्षेन सेवय्या उपदेक्षेन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्तवर्दर्शिना। हरे कृष्ण माता जी, श्लोक उच्चारण। हाँ जी, कोई भी श्लोक उच्चारण करना हरे चाहिए। कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। अध्याय संख्या 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 34। तत्विधि प्रणिपातेन परिपर्शन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शन। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। और कोई? हाँ जी, और कोई श्लोक का उच्चारण करेगा? श्लोक संख्या 34 अध्याय 4। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए आप। हरे कृष्ण माता जी। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को वृद्धि जानने का प्रयास करो। प्राणी प्राचीन गुरु के पास जाकर के प्रीक्षण विनीत जिज्ञासा से सेवैया सेवा के द्वार उपदेक्षन्ति दीक्षित करें ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में ज्ञानिन स्वरूप प्रसिद्ध तत्व के दर्शी। अनुवाद। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सर्व प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इसने पिछले श्लोक में माता जी ने बताया था, जैसे कि 33वें श्लोक में कहा है, द्रव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कह रहे, हे पार्थ, अंत तो सारे ज्ञान दिव्य ज्ञान में होता है। अंत भगवान ने हमें देखा कि अनेक प्रकार की योग्यताओं का वर्णन किया। द्रव्य योग्य, ज्ञान विज्ञ, योग विज्ञ, सौदाई इत्यादि, इन सब का मूल जो है कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अंत तो भक्ति योग। अब यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे हैं, भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं और ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कि और ये ज्ञान विज्ञान ज्ञान और आधुनिक ज्ञान यह आपको स्कूलों में नहीं दिया जाता। स्कूलों में इतिहास में दिया जाने वाला ज्ञान, भूगोल, ऐसा कोई ज्ञान नहीं। ये शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। और हमने पूर्व के श्लोकों में देखा, जो भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो, इंद्रियों के प्रति कोई आकर्षण ना हो, इंद्रिय तृप्ति ना करता हो, जो केवल भगवान को प्रसन्न करने के कार्य में रत हो और अपने किए कार्य को प्रसन्न करने के कार्य में ही रत हो और अपने आसक्ति ना हो, वैसे ही ज्ञानी कहा। ऐसा ज्ञान दिव्य ज्ञान कर्म फल से उत्तम बताया। ज्ञान विज्ञ द्रव्य यज्ञ या कर्म यज्ञ से श्रेष्ठ है। अब हम ज्ञान द्रव्य योग या कर्म यज्ञ से की बात कर रहे हैं। अब इस ज्ञान को कहाँ से प्राप्त करना, वो तो भगवान अर्जुन से बता रहे हैं। ज्ञान श्रेष्ठ है, अर्थात द्रव्य यज्ञ या कर्म योग्य से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। परंतु ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तुम गुरु के पास जाओ, गुरु के सत्य को जानने का प्रयास करो, अर्थात ये ज्ञान गुरु से प्राप्त होगा और गुरु की सेवा करो।
तत्विधि प्राणी प्राते प्रीषणा तो तत्व अगर कोई भाषा का ज्ञान होगा वो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेगा, वो ही सत्य को जान पाएगा। तत् अर्थात उस ज्ञान को वो शुद्ध ज्ञान को जान पाएगा। विधि विधि का अर्थ है जानने का प्रयास करो। जब गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण भगवान ने बताया है कि गुरु के पास जाओ। अभी तक गुरु बनाया नहीं कोई, तभी तो गुरु ढूंढ रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं। फिर भी प्रणाम, क्योंकि ये औपचारिकता है या आवश्यकता औपचारिकता है। दूसरे से सुना है कि यह तत्वदर्शी है, अगर दूसरों ने कहा है तो हम कम से कम हम प्रणाम तो कर ही सकते हैं। फिर हमको लगेगा कि ये तो बहरूपिया पाखंडी है, तो फिर प्रणाम करके उठ के जा सकते हैं, क्योंकि क्या नुकसान है। लेकिन सामान्य शिष्टाचार तो ये है कि गुरु के प्रणाम करे। स्कूल में हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता। बच्चे थोड़े से बड़े होते ही शिक्षक के कंधे पर हाथ रख कर चलते हैं, बात कर सकते हैं। इतनी हिम्मत। विनीत का मतलब जिज्ञासा उचित होनी चाहिए। क्या पूछना या क्या नहीं पूछना चाहिए। गुरु से ये विज्ञान होना चाहिए। कई बार चैलेंज मूड में गुरु से प्रश्न पूछ लेते हैं, बताओ इसका क्या उत्तर होगा। ऐसे में कभी भी उत्तर नहीं मिलेगा। अगर सत्य को जानना है तो पहले प्रणाम, फिर विनीत भाव से भगवान कह रहे हैं सेवा करनी चाहिए, फिर उनमें कोई योग्य प्रश्न पूछिए। उपदेष्टि का मतलब दीक्षा देंगे। किस बात की दीक्षा देंगे? ज्ञानम मतलब ज्ञान में दीक्षित करेंगे। जैसे दीक्षा है हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, उसका कोई उल्लेख नहीं। यहाँ पर ज्ञान की बात करेंगे, यानी दीक्षा देंगे। गुरु दीक्षा प्रदान करेंगे जो कि भगवान के बारे में, क्योंकि वो स्वयं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। सिर्फ तात्पर्य निसंदेश आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। निसंदेश का मतलब क्योंकि जन्मों तक हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी अंत भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण की जाए। वहाँ पर भगवान ने कहा कि परंपरा से ही ये ज्ञान चला आ रहा है। वहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैंने सूर्य देव को दिया, फिर मनु को दिया, मनु ने ईर्ष्या को दिया, ईर्ष्या आदि परंपरा चल रही थी। चार अधिक परंपराएं हैं लक्ष्मी जी की, ब्रह्मा जी, शिव जी और चार कुमार जी शिष्य हैं भगवान की, और उनमें चारों में से एक अनेक आचार्य हैं। तो इसमें ब्रह्मा संप्रदायिक, लक्ष्मी संप्रदायिक, रुद्र संप्रदायिक, कुमार संप्रदायिक, ये भगवान के शिष्य हैं एवं इनको ज्ञान दिया है। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणित गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं। अंत गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्राप्त कर सकता है। वैसे तो गुरु की लाइन लगी हुई है, गुरु की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इतने शिष्य भी नहीं। पहले गुरु को एक शिष्य बनना पड़ेगा, तभी वो एक प्रमाणित गुरु बन सकता है। कोई अपनी निर्दिष्ट विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। वैसे जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 3.6:19 कथन है, धर्म तु साक्षात् भगवत
तो प्रीतम धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतः मनोधर्म या सुख तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के समर्थ अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्त के लिए उसे प्रमाणित गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण संपर्क करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकारित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। सर्व प्रसिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव से मेल में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में दोनों का भाषण की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु दोनों को प्रश्न की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रमाणित गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी, बहुत बहुत मैं आज धन्यवाद माता आपका। जी अच्छे से नहीं कर पाई, मैं टाइम नहीं लगा था आज में। नहीं माता जी, आपकी गलती नहीं है इसमें। इसमें श्लोक इतना टफ है कि 2 घंटे का श्लोक था ये। हाँ, मैं मैंने इसको पूरा सुना, मतलब पूरा 2 घंटा में बैठी रही हूँ। जब मैंने इसको सुना तो 2 घंटे का मैं आप एकदम से कैसे मतलब उसको लिखोगे, कैसे समझा सकोगे? जितना भी आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। शुरू मैंने का तो आपने जो पूरा सारा अच्छे से समझा माता जी दिया है, सुन जो भी भी नहीं पाई। हाँ, शुरू में तो आपने सारा समझा दिया, क्योंकि लिखना बड़ा मुश्किल है, इतना लिखना ना। बहुत हाँ, बड़ा श्लोक मैं था तो ये। पूरा 2 घंटे माता जी लेके बैठ भी नहीं सकती थी। हाँ भाई, तो मैं बता रही हूँ ना, 2 घंटे का श्लोक था, पूरा पौने 2 घंटे का श्लोक था ये। तो ठीक है, माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी माता जी आपका, का प्रणाम। क्योंकि ये बड़ा श्लोक था, काफी लंबा श्लोक था। तो आप सभी को समझ आ ही गया होगा शुरू का। तो इसमें जो है गुरु के बारे में बताया गया है कि गुरु को कैसा होना चाहिए और शिष्य को कैसा होना चाहिए। श्लोक में गुरु के और शिष्य के कुछ लक्षण बताए गए हैं, कुछ गुण बताए गए हैं कि क्या क्या गुण उनके अंदर होने चाहिए, तभी हम उनको गुरु कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, कि तुम गुरु के पास जाओ और सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य क्या है, उसको जानो अच्छे से, भगवान के बारे में जानना है। और वो कौन बता सकता है? गुरु बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जो है, जो गुरु परंपरा हमारी चली आ रही है, गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो उसी परंपरा में से गुरु होंगे तो वो अच्छे से हमें समझा पाएंगे। यानी हमारे जो 4 संप्रदाय हैं, हमारे 4 गुरु परंपरा हैं। तो जैसे कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो कि मध्वाचार्य से आई है, जो मतलब ब्रह्मा जी से आई है, फिर बाद में मध्वाचार्य से। और इस प्रकार से उसके बाद है श्री संप्रदाय, जिनके आचार्य लक्ष्मी जी हैं, और जो पहली जो संप्रदाय है उसके ब्रह्मा जी हैं। और जो तीसरा संप्रदाय है वो है रुद्र संप्रदाय, तो उसके आचार्य हैं विष्णु स्वामी। और चौथा संप्रदाय है चार कुमार संप्रदाय, तो उनके आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। और जो श्री संप्रदाय उसके हैं रामानुजाचार्य। तो इस प्रकार से 4 संप्रदाय में से किसी एक में से गुरु होना चाहिए। ये 4 हमारे गुरु परंपरा है, इनमें से एक अवश्य होना चाहिए।
तो हमें जब गुरु बनाए ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि गुरु किस गुरु परंपरा से आया है, या ये गुरु बनने के लायक है या नहीं है। क्योंकि जो गुरु होता है वो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानता है। तो गुरु के इतने सारे गुण बताए गए हैं, तो मैं आपको एक करके वो बताऊंगी, क्योंकि लिख तो नहीं पाएंगे। अगर आपको किसी को लिखना है तो आप ये वाला लेक्चर सुनिएगा यूट्यूब से और फिर लिखिएगा बैठ के। तो पहले मैं थोड़ा सा इसका जितना इसमें समझाने का वो बता देती हूँ। तो अगर कोई आपसे, चलो शुरू से चलते हैं, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। बोले गुरु से हमें विनीत होकर, बिल्कुल विनम्र होकर क्वेश्चन पूछना है। ये नहीं कि हम उनको अहंकार वश ये पूछे कि देखते हैं इसको पता कि नहीं पता, कुछ भी उठपटांग क्वेश्चन हमसे पूछ ले, तो ये गुरु के प्रति अपमान होगा। हमें वैसे ही क्वेश्चन पूछने चाहिए जो कि जरूरी है, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। और बाई चांस गुरु कभी ऐसा हो भी सकता है, पहली बात तो गुरु के अंदर इतनी जो है समझ होती है, या इतने उसके अंदर गुण होते हैं, भगवान की कृपा होती कि वो हमारे सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। लेकिन कभी बाई चांस ऐसा हो कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो, मान लीजिए कोई ये पूछे भाई कुरुक्षेत्र में कितने सारे योद्धा मारे गए थे, तो इतना हम कितना याद करें, लेकिन हमें भी याद नहीं रहती ना संख्या, कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो हो सकता है गुरु हमें ये कहते ठीक है मैं आपको कल बताऊंगा इसका आंसर, या मैं आपको बुक में से देख के बताऊंगा। तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसको खुद तो पता नहीं हमें क्या बताएगा। तो कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि काफी डिफिकल्ट होती हैं और इतना याद नहीं रहता किसी को भी, तो वो देख के पहली बात तो बता ही देते हैं। नहीं तो कभी ऐसा भी हो तो ऐसे में हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इसको पता नहीं है, क्योंकि सभी यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पता तो सोचता है कि अगले दिन उसका आंसर दे, जिसमें अभी कई बार आपको बोलती हूँ कि अगर मुझे नहीं पता तो कि मैं आपको कल इसका आंसर दूंगी। तो ऐसे गुरु कभी भी ऐसा बोल दें तो हमें कभी इसको गलत नहीं लेना चाहिए। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? जिसने स्वरूप का दर्शन किया है, यानी स्वरूप क्या है? हमारा आत्मा, जिसने अपने आप को आत्मा समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, जो इस लेवल पर है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। तो जब गुरु इस लेवल पर आ जाते हैं वही व्यक्ति गुरु बन पाते हैं। तो इसलिए वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान के दर्शन किए हैं, उन्होंने ज्ञान के बारे में पता है, उन्होंने सत्य के दर्शन किए हैं, उन्होंने भगवान को तत्व से जाना है, अच्छी तरह से बारीकी से भगवान को जाना है। तो वही हमें भगवान के बारे में सही ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गुरु परंपरा है वो ब्रह्मा जी से चली आ रही है। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव जी को दिया, और इस प्रकार से गुरु परंपरा चली आ रही है। जैसे हम ये भगवत गीता जब शुरू में देखते हैं तो इसमें पूरी गुरु परंपरा दी गई है कि शायद 32वें स्थान पर प्रभात जी का नाम है। तो कितने सारे गुरु बीच में आए हैं, सबके नाम। तो इस प्रकार से भगवान ने भी ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया। फिर एक बार वो बताते कि उन्होंने जो है सूर्यदेव विवस्वान को एक ज्ञान दिया, फिर उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो इस प्रकार से ये गुरु परंपरा चली आ रही है। और फिर क्या हुआ कि कालांतर के चक्कर में ये छिन्न भिन्न हो गई, तो फिर दोबारा से भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो यानी जो भी हम ज्ञान ले वो गुरु परंपरा से होना चाहिए। हम जब किसी को गुरु बनाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस संप्रदाय से है, उन्हें अच्छी तरह से शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम ऐसा गुरु ना बना ले कि उन्हें कुछ भी ना पता हो। जैसे कि मेरे कोई जानकार में है, पहले मेरे ग्रुप में भी थे वो, तो हरे कृष्णा की माला भी करते थे माता जी। तो फिर क्या हुआ कि किसी कारणवश उनके जो सास है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उनको बाहर नहीं जाने देती ज्यादा। तो अपनी बहन के साथ ये देवकीनंदन ठाकुर के पास चली जाती है, उनके प्रवचन में चली जाती है और वहां से दीक्षा लेके आ जाती है। और वहां से दीक्षा ले ली तो उन्होंने ये हरे कृष्णा की माला करना छोड़ दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि देवकीनंदन ठाकुर किस संप्रदाय में आते हैं? तो कह रही ये तो मुझे नहीं पता कि ये भी होता है क्या, किस संप्रदाय में होता है, कौन से संप्रदाय से होता है। तो कभी जाऊंगी तो पूछूंगी। मतलब उनको ये नहीं पता कि वो किस संप्रदाय में है, उन्होंने गुरु बना लिया। क्यों? क्योंकि जब और हम किसी संस्था से जुड़ते हैं तो जितना स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे इस्कॉन में है कि आपको चाय, लहसुन, कॉफी, मांसाहार, ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसके अलावा हमारे एग्जाम भी होते हैं, अगर उसमें हमारे मार्क्स जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी पड़ती है और उस हिसाब से ही हमें दीक्षा मिलती है। ये नहीं कि हम मुंह उठा के गए और हमें दीक्षा मिल गई, ऐसा नहीं है। लेकिन और जो जितने भी गुरु बने हुए हैं या
तो वो उसमें इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा मतलब इतने नियम नहीं है, वो जाके दीक्षा दे देते हैं उनको। तो दीक्षा ले लेते हैं जब उनको यही नहीं पता कि किस संप्रदाय से, और उनको दीक्षा मिल गई है, ना ही वो इतनी कोई पूजा पाठ कर पाती हैं, अभी भी कहती कि मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, तो कोई बात नहीं, नहीं कर पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अच्छे से छानबीन करके गुरु बनाना चाहिए। ये नहीं हम किसी भी पाखंडी को गुरु बना ले। जैसे आजकल हम समाज में देख रहे हैं कि बहुत सारे पाखंडी गुरु भी हैं, जिनको कहा गया कैतव धर्म, यानी जो कि पाखंडी गुरु, पाखंडी यानी कि जो नकली धर्म है, कैतव धर्म का मतलब नकली धर्म है। तो ऐसे पाखंडी गुरु आप देखते होंगे कि सबके अलग अलग तिलक होते हैं, किसी ने तिलक ऐसे लगाए हैं, किसी ने ऐसे लगाए हैं, सबके अलग अलग तिलक होते हैं, और सब अपने आप को भगवान समझते हैं कि हम भगवान हैं। तो ऐसे गुरु से, ऐसे व्यक्ति को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए जो अपने आप को भगवान कहे। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। अब कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये गुरु परंपरा कहां पर दी गई है, ये क्या पता आपने अपने मन गढ़ंत तरीके से बनाई हुई। तो ये जो है गर्ग संहिता में बताया गया कि गर्ग संहिता में स्कंद 10 अध्याय 61 और श्लोक संख्या 23 से लेकर 25 तक में ये गुरु परंपरा के बारे में उसमें बताया गया है। 4 संप्रदाय बताए गए हैं कि कौन कौन से हमारे 4 संप्रदाय हैं। ये माता गर्ग जी एक संहिता बार में, रिपीट हाँ जी, करना, गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में स्कंद 10 अध्याय 61 और श्लोक संख्या है 23, 24, 25। इसमें एक गुरु परंपरा के बारे में दिया गया है विस्तार से। जी हाँ जी। तो इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। यानी कोई अपनी निजी विधि का, अपने तरीके से कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि अपना कोई जो है नियम बना ले कि इस नियम से जो है कोई भी नियम बनाए कि इस कारण इस नियम को आप फॉलो कीजिए, इस तरह से आप ये सब कीजिए। ऐसा मतलब अपने आप से कोई भी अपना धर्म नहीं बना सकता, कोई भी अपना नियम नहीं बना सकता है। जो भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है हमें उसी को फॉलो करना है। जो भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें दिया है हमें उसी को फॉलो करना है, ना कि इधर उधर से जो भी ये गुरु, जो पाखंडी गुरु हमें ज्ञान देते हैं उसको हम जो है ग्रहण करें। भागवत का कथन है, ये भागवतम में भी बताया गया है 6.3.19 में कि धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम, कि धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। क्योंकि जो धर्म है ये सब, इसका निर्माण भगवान ने किया, किसी मनुष्य ने नहीं किया है। यानी भगवान ने जब इसका निर्माण किया तो वो सत्य ही है, वो झूठ हो नहीं सकता, वो गलत नहीं हो सकता। अब मान लीजिए मुझे अपने पिता के बारे में पूछना है, पिता के बारे में जानना है, तो मान लीजिए हम आस पड़ोस वालों से पूछेंगे तो वो थोड़ा सा हमें कुछ बता देंगे, आपके पिता ऐसे हैं, वो इतने लंबे हैं, या कुछ भी थोड़ा बहुत बता देंगे। और हम किसी रिश्तेदार से पूछते हैं तो वो थोड़ा बहुत बता देंगे। लेकिन यदि हम अपनी माँ से पूछते हैं तो हो सकता है वो 98% हमें बता दे कि तुम्हारे पिता ऐसे हैं। लेकिन जो पूरा अपने बारे में कोई बता सकता है तो वो कौन बता सकता है? पिता ही अपने बारे में पूरा ज्ञान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने स्वयं जो है अपने बारे में ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी को, यानी अपने शिष्यों को। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये गुरु परंपरा चलती आ रही है। यानी भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया। जो भी वेदों में जो भी ज्ञान है वो भगवान के मुख से ही निकला है। भगवान ने ही वेदों को अपने जो है जो भगवान के श्वास से आए हैं, भगवान के श्वास से आए हैं वेद। तो यानी भगवान ने ही इन वेदों को हमें दिया है। तो ये इनमें जो भी कुछ लिखा हुआ वो सत्य ही है, हमें उसे सत्य मानना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए तो किसी ने अपने मन गढ़ंत तरीके से हमें बता दिया है। अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। अब मनोधर्म यानी जो कल्पना हम लोग करते हैं, अंदाजा लगाते रहते, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। शुष्क तर्क यानी सूखा सूखा ज्ञान, जिसमें दिखने में तो लगता है कि भगवान के बारे में, लेकिन उसमें भगवान का कहीं नामो निशान नहीं होता है। जैसे बहुत से लोग कोई गीता लिखते हैं आजकल, है ना, लेकिन वो गीता लिखते हैं अपने प्रसिद्धि के लिए कि भाई मैंने गीता लिख दी, लेकिन उसमें जो भगवान के बारे में तो कहीं भगवान का तो नाम ही नहीं होता। उसमें उनका खुद का ही जो है विवरण होता है, खुद के बारे में ही वो बताते हैं, अपनी प्रसिद्धि के लिए अपना ही जो है गुणगान करते हैं। भगवान का कहीं भी गुणगान नहीं होता है। नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है।
अब मान लीजिए इतने सारे ज्ञान, इतने ग्रंथ हैं, तो क्या उनको पढ़ के हम कोई समझ सकते हैं अपने आप? हम सोचें कि हमारे पास सारी बुक्स हैं तो सही, हमें क्या जरूरत है किसी टीचर की या किसी ग्रुप में जुड़ने की या मंदिर जाने की? हमारे पास सभी किताबें, अपने आप पढ़ के ज्ञान ले सकते हैं। तो क्या हम अपने आप पढ़ के ज्ञान ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जैसे कि जब हम लोग प्रवचन में जाते थे, तो अभी तो मेरी सास बीमार है, तो क्या बोलती थी, घर में सारी बुक्स हैं तो सही, क्या जरूरत है कहीं बाहर धक्के खाने की, पढ़ते क्यों नहीं हो घर में बैठ के, है ना? तो जो बड़े बुजुर्ग लोग वो ऐसे ही बोल देते हैं कि घर में सब कुछ ला के दे रखा, घर में क्यों नहीं पढ़ते, घूमते रहते हैं इधर उधर, बहाना चाहिए इनको तो निकलने का। लेकिन आप खुद देखिए, मान लीजिए हमारे पास सारी बुक्स हैं, तो क्या हम टीचर के बिना पढ़ सकते हैं? स्कूल में भी बच्चे को क्यों भेजते हैं? क्योंकि टीचर की आवश्यकता, नहीं तो बच्चों घर में ना पढ़ा लें। तो इसलिए हम कितने भी ग्रंथ हमें मिल जाएंगे लाइब्रेरी से, लेकिन हम उनको अपने आप पढ़कर नहीं समझ सकते। तो हमें उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें अच्छे से ज्ञान दे सके, अच्छे से हमें समझा सके। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। यानी हमें बिल्कुल अहंकार रहित होकर, कोई भी घमंड नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, और पूरी तरह से समर्पण करना चाहिए गुरु के सामने, गुरु को अच्छे से स्वीकार करना चाहिए, और विनीत भाव से हमें गुरु के सामने अपने प्रश्न जो भी हमें पूछना है उनको पूछना चाहिए। तो स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। यानी जो गुरु है उसको प्रसन्न करना ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। समझे, सबसे बड़ा कार्य क्या है कि गुरु को प्रसन्न करना। यदि हम गुरु को प्रसन्न कर पाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब अगर हमें गुरु की कृपा मिलती है तो भगवान की कृपा भी मिलती है। यदि हमने गुरु को नाराज कर दिया तो ना ही हमें भगवान की कृपा मिलेगी, ना ही हमें गुरु की कृपा मिलेगी, और ना ही हमारी भक्ति में कोई प्रगति होगी। हम जहां हैं वहीं पर रहेंगे। तो इसलिए हमें गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, भगवान के समान ही उनको सम्मान देना चाहिए। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के समान ही है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो जैसे हम भगवान का सम्मान करते हैं उसी प्रकार से हमें गुरु को भी सम्मान देना चाहिए। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। यदि हम विनीत भाव से नहीं पूछेंगे तो वो प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। हमें बिल्कुल विनम्र होकर, अपने आप को छोटा मानकर, तुच्छ मानकर हमें गुरु के सामने जो है घुटने टेक कर गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इसके बारे में आप ज्ञान दीजिए। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। और गुरु जो है, हम प्रत्येक शिष्य के बारे में जानते हैं, उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं, तो उसके स्वभाव के अनुसार ही गुरु हमें ज्ञान देते हैं। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। अब अंधानुगमन क्या है? यानी मान लीजिए एक बकरियों का झुंड है, एक बकरी आगे आगे चल रही है और किसी कारण से वो मान लीजिए नीचे गिर गई, तो जितने भी और बकरियां वो भी सब नीचे गिर जाएंगे। तो ये अंधानुगमन है, यानी अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना दिमाग नहीं लगाते, जैसे वो जो लीडर करता है उसी के अनुसार हम भी करने लगते हैं। तो कभी कभी हमें अपना दिमाग भी दौड़ाना चाहिए कि कार्य सही है या गलत है। हमें एकदम से आंख मीच कर ऐसा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए किसी पे भी। शिष्य ने केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव से तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। यानी दोनों में आपस में जो आदान प्रदान है, तालमेल है, वो सही बना रहता है, यदि दोनों एक दूसरे के बातों को समझते हैं। तो जैसे इसमें गुरु के कुछ गुण हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने उस लेक्चर में से नोट किए हैं, तो आप भी नोट कर सकते हैं लेक्चर में से। तो गुरु के गुण हैं, पहले तो शिष्य को शिष्य मतलब गुरु को क्या होना चाहिए? गुरु को कृष्ण भावित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए, यानी गुरु परंपरा से होना चाहिए। तीसरा है कृष्ण से संबंधित ज्ञान देता है। जो गुरु है वो कृष्ण से संबंधित ज्ञान देगा, आलतू फालतू ज्ञान नहीं देगा। चौथा है वह अपने आप कुछ भी नहीं करता जो वेदों में हो, मतलब जो वेदों में बताया गया वो उसी को बताएगा, अपने तरफ से कुछ नहीं उसमें ऐड नहीं करेगा। जो भी वेदों का ज्ञान है उसी को हमें बताएगा। गुरु आचार्यों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता, यानी आचार्यों ने जो भी ज्ञान हमें दिया है
तो गुरु उसको कभी भी गलत नहीं ठहराएगा कि नहीं नहीं ये तो उन्होंने सही नहीं बताया, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। जो भी आचार्यों ने दिया है उसको सही मानेगा, उसमें कभी भी कोई गलती नहीं निकालेगा। गुरु कभी भी नए मन घड़ंत नियमों का गठन नहीं करता, शास्त्रों के नियमों को ही आगे बढ़ाता है, अपने नियम नहीं बनाता। यानी अपने मन घड़ंत तरीके से कभी कोई अलग से नियम नहीं बनाएगा कि मान लीजिए शास्त्र में कुछ नियम है उनमें कुछ अपना ऐड कर दे कि हाँ ये कुछ नियम मैं बनाता हूं। नहीं, जो भी शास्त्रों में दिया गया है उन्हीं को वो आगे बढ़ाता है, अपनी तरफ से कोई भी नियम नहीं बनाता है। ऐसे नियम नहीं बनाता जो शास्त्रों के विपरीत हो, यानी जो शास्त्रों के विपरीत हो ऐसा कोई भी वो नियम नहीं बनाएगा। उसके अंदर एक प्राकृतिक ओजस होता है कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है, ऐसा ओजस होता है कि वो कोई भी हम प्रश्न पूछते हैं तो वो उनका प्रश्न का उत्तर दे सकता है, क्योंकि भगवान की कृपा होती है उन पर, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान के शरणागत होते हैं, अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं। उसे सारे ग्रंथों को समझा होना चाहिए, यानी जो गुरु है उनको सारे ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, सभी शास्त्रों का ज्ञान उनको होना चाहिए। वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बताता। जो गुरु होगा, जो सच्चा गुरु होगा, कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं, हमेशा ये कहेगा कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं या मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन जो आजकल के जो पाखंडी गुरु हैं वो अपने आप को भगवान बताते कि मैं भगवान हूं, और कुछ भी ऐसा चमत्कार करके दिखाएंगे उटपटांग, जिससे जो सामान्य जनता है वो भ्रमित हो जाती है कि हाँ हाँ इसने चमत्कार किया, वास्तव में ये भगवान है। तो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, भगवान सिर्फ एक ही है, वो है कृष्ण भगवान, कोई भी भगवान नहीं बन सकता है। उसे कृष्ण तत्व ज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिए, यानी कृष्ण के बारे में उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए, अच्छे से बारीकी से कृष्ण के बारे में वो हमें सच्चा ज्ञान दे सके। वह सनातन सत्य यानी भगवत ज्ञान में स्थित होना चाहिए, अच्छी तरह से वो भगवत ज्ञान में स्थित होना चाहिए। गुरु उत्तम अधिकारी के स्तर तक पहुंचा होना चाहिए, यानी उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो सबसे पहले कनिष्ठ अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी और सबसे ऊपर होता है उत्तम अधिकारी। तो जो गुरु है उसका लेवल उत्तम अधिकारी तक के स्तर तक होना चाहिए, वही व्यक्ति गुरु बन सकता है जो इस लेवल पर पहुंच जाता है। उसके बाद भी काफी परीक्षाएं होती हैं उनकी, जब जाके कोई गुरु बनता है। कृष्ण विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, यानी कृष्ण के बारे में जो भी ज्ञान विज्ञान वो पूरा उनको उसका ज्ञान होना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए, उसे परंपरा के ज्ञान से विचलित नहीं होना चाहिए, जो ज्ञान परंपरा में है उसे ही बताना चाहिए, यानी जो परंपरा बताई गई है उसे उसको विचलित नहीं होना है। जो भी ज्ञान परंपरा के अनुसार मिला है सिर्फ उसी ज्ञान को उसे आगे हमें देना चाहिए, बताना चाहिए, अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहिए। उसे वैदिक ज्ञान को अपने गुरुजनों से सुना होना चाहिए, जो भी वैदिक ज्ञान है उसको उसे अपने गुरुजनों से सुना होना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने गुरु से सुनेगा तभी तो हमें सही ज्ञान दे पाएगा। उसे गुरु शिष्य परंपरा का महत्व स्वयं बताना चाहिए, यानी उसे हमें गुरु शिष्य परंपरा का जो महत्व है गुरु को हमें समझाना चाहिए कि क्या महत्व है उसका। गुरु स्वयं एक शुद्ध भक्त होना चाहिए, भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। उनकी जो 6 इंद्रियां हैं वो उनके नियंत्रण में होनी चाहिए, तभी तो उनको गोस्वामी कहते हैं ना, जिसकी इंद्रियां जिसके वश में होती हैं वो गोस्वामी कहलाता है। जैसे हमारे गुरु महाराज थे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, यानी उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में थी। तो गुरु की जो इंद्रियां हैं वो उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। जो भी उपदेश दे उसका उन्हें स्वयं भी पालन करना चाहिए। मान लीजिए हमें कोई उपदेश दे रहे हैं तो उसका उन्हें स्वयं भी पालन करना चाहिए, नहीं हमें तो उपदेश दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं तुम ऐसे करो वैसे करो, और खुद जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो भी उपदेश दे रहे हैं उसका स्वयं भी वो पालन करें। आचार्य होने चाहिए स्वयं आचरण करके सिखाएं, मतलब आचार्य ऐसे होने चाहिए जो अपने आचरण से हमें सिखाएं, यानी जो गुरु महाराज हैं हमें वाले कोई कार्य बोलते तो खुद भी उसको करें, क्योंकि हम उनको देख के तो सीखते हैं ना। जैसे बच्चे हमें देख के सीखते हैं हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। तो इसी प्रकार से हम जब गुरु को देखते हैं आचरण करते हुए, गुरु अच्छे से आचरण करता है तो शिष्य भी उसको सीखता है। तो अपने आचरण से उसको सिखाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से सिखाया। जब प्रभुपाद जी विदेशों में गए थे तो वहां के जो लोग थे वो कैसे थे, हिप्पी थे, वो ना नहाते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे। तो प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से उन्हें सिखाया। प्रभुपाद जी सुबह उठते थे, मंगल आरती करते थे, भोग बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे और फिर वो प्रसाद उनको देते थे। तो धीरे धीरे उस प्रसाद से उनकी बुद्धि
सुधर गई और भगवान के वो प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए वो। तो इसलिए अपने आचरण से हमें सिखाना चाहिए। गुरु स्वभाव से कृपालु, दयालु और करुणा में होना चाहिए। गुरु हमेशा कृपालु, दयालु और करुणा में होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए गुरु। जैसे कि गोपाल कृष्ण महाराज हमारे इतने विनम्र थे कि कोई उनको कुछ बोलता भी था तो भी वो कभी उनको कुछ गलत नहीं बोलते थे, हमेशा सहन करते थे कि हाँ हो सकता है मेरा कोई कर्म होगा, इस प्रकार से उसने मुझे ऐसे बोला है। तो यानी वो इतने करुणामयी थे कि कभी किसी को भी ये नहीं सोचते थे कि मेरे कुछ बोलने से वो व्यक्ति मंदिर छोड़ के चला जाए। जब भी कोई मंदिर छोड़ के जाता था तो बड़ा मतलब दुख व्यक्त करते थे, बहुत अंदर ही अंदर रोते थे कि मेरी वजह से मैं इसको बचा नहीं पाया, प्रभुपाद जी आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं बचा नहीं पाया, ये छोड़कर चला गया मंदिर। तो यानी बहुत ही करुणामयी थे गुरु महाराज, और ऐसा होना चाहिए गुरु को। अपने शिष्य को बिना हारे, बिना थके सतत निरंतर उपदेश देते रहें। यानी जब शिष्य उनसे कुछ पूछता है तो गुरु को कभी भी ये नहीं दिखाना चाहिए मैं थका हुआ हूं, अभी मेरे पास समय नहीं, हमेशा फुर्ती होनी चाहिए। मतलब ये दिखाना चाहिए, मतलब बिना थके हारे, कभी भी ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं थका हुआ हूं। नहीं, जब भी शिष्य उनको कुछ बोले तो उसका जवाब देना चाहिए गुरु को, हमेशा उत्साही रहना चाहिए। भगवान कृष्ण और उनके द्वारा अधिकृत जीव गुरु बनने के योग्य होता है। यानी भगवान कृष्ण और उनके द्वारा जो भी जीव है, जो भी जिसको उन्होंने अधिकार दिया है, जो भगवान का जो प्रतिनिधि है, उसे गुरु बनने के योग्य होता है। ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के योग्य होता है जिसे भगवान ने चुना है। गुरु को भगवान की कृपा से अपने शिष्य का स्वभाव पता होता है। गुरु को भगवान की कृपा से अपने प्रत्येक शिष्य का स्वभाव पता होता है कि उसका स्वभाव कैसा है, और वो उसी के अनुसार उसे ज्ञान देता है, उसी के अनुसार वो उसका मार्गदर्शन करता है। वे किसी भी जीव के स्वभाव को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यानी गुरु के अंदर किसी भी जीव का जो भी स्वभाव है उसको वो परिवर्तित कर सकते हैं। उनके अंदर इतना ऐसा गुण होता है कि वो उसको बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया प्रभुपाद जी ने सबको बदल दिया वहां पर। वे हमेशा कृष्ण का ही गुणगान करते हैं। जो गुरु होते हैं वो कृष्ण का ही गुणगान करते हैं और किसी का गुणगान नहीं करते हैं। कभी भी कृष्ण का अनुकरण नहीं करते, केवल अनुसरण ही करते हैं। यानी कृष्ण ने मान लीजिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो गुरु महाराज कभी उनका अनुकरण नहीं करेंगे, वो भी गोवर्धन पर्वत उठाना चाहेंगे, नहीं। तो अनुकरण नहीं करना है, उनका अनुसरण करना है। यानी भगवान ने जो भी सिखाया है उसी का अनुसरण करना, उसी को फॉलो करना है। यानी उनकी कॉपी नहीं करना है कि मान लीजिए उन्होंने पेड़ पर चढ़ गए तो हम भी पेड़ पर चढ़ जाएंगे, नहीं। जो उन्होंने जो हमें सिद्धांत दिए हैं हमें उन्हीं को फॉलो करना है। तो इस प्रकार से ये 28 गुण मैंने लिखे हैं। लगभग और भी गुण थे लेकिन मैं ज्यादा लिख नहीं पाई, समय नहीं मिला मुझे। तो और भी बहुत सारे गुण बताए थे प्रभु जी ने उसमें। और जैसे शिष्य के गुण है, टाइम तो वैसे हो गया है लेकिन 5 मिनट यदि कहें तो शिष्य के गुण और बताएं, 5 मिनट ले लें। तो शिष्य के गुण है कि पहले तो शिष्य को ये ध्यान होना चाहिए कि वो इस भौतिक संसार में सड़ रहा है। उसको ये होना चाहिए आभास कि मैं कितना कष्ट पा रहा हूं इस भौतिक संसार में, तो मैं इस भौतिक संसार से कैसे बाहर निकलूं। तो उसके लिए अगर वो भौतिक संसार से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए उसे गुरु की आवश्यकता होती है। तो शिष्य के अंदर ये गुण होना चाहिए, उसे ये समझना चाहिए कि मैं क्यों इस भौतिक संसार में हूं, तो मैं किसको कैसे बाहर निकल सकता हूं। गुरु के प्रति आदर भाव होना चाहिए। यानी गुरु के प्रति और भगवान के प्रति दृढ़ आदर भाव होना चाहिए। उसे गुरु में और भगवान में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। गुरु के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता होना चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। यानी जो भी गुरु ने आदेश, जो भी आज्ञा दी है उसका हमें पालन करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं आज मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, ऐसा नहीं। जो भी गुरु ने कहा उसको उसी समय करना चाहिए। गुरु के प्रति विनम्र होना चाहिए, ये जानते हुए कि इनकी करुणा के द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है। यानी हमें गुरु के प्रति विनम्र होना चाहिए, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि गुरु के द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है, गुरु के द्वारा ही मैं इस भव सागर को पार कर सकता हूं, भगवान के धाम जा सकता हूं। गुरु के प्रति शिष्टाचारी होना चाहिए, यानी गुरु के प्रति बिल्कुल शिष्टाचारी होना चाहिए। गुरु की सेवा करने और वैष्णवों की सेवा करने का भाव होना चाहिए कि गुरु की सेवा भी करे, वरिष्ठ भक्तों की सेवा करे, वैष्णवों की सेवा करने का भी भाव उसके अंदर होना चाहिए। एक शिष्य को अपने गुरु को
भगवान की तरह सम्मान देना चाहिए। शिष्य को हमेशा गुरु को संतुष्ट करने का भाव, तत्परता होनी चाहिए, यानी हमेशा गुरु को प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए, गुरु को हमेशा प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। उसे गुरु भाई बहनों की भी सेवा करनी चाहिए, यानी जो भी उसी गुरु से दीक्षित हैं तो उनके गुरु भाई बहन हुए तो उनकी भी उनको सेवा करनी चाहिए। गुरु का वचन आदेश को अपने जीवन का सर्वोपरि ध्येय मानना चाहिए। गुरु का जो भी वचन है, जो भी आदेश उन्होंने दिया है, उसको सर्वोपरि मानना चाहिए, सर्वोपरि ध्येय मानना चाहिए, यानी उनका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो सबसे ऊपर उसको रखना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी ने किया, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको कहा था कि आप इतने इंग्लिश आपकी अच्छी है तो क्यों नहीं आप जाके विदेशों में प्रचार करते। तो प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में प्रचार करने के लिए विदेशों में गए, और जबकि आपने देखा जब 70 साल के कोई व्यक्ति हो जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, बस वो बैठे रहते हैं या ताश बजाते हैं या बस अपने पोता पोतियों में लगे रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जो है 70 साल की आयु में विदेश गए, और उनको 2-3 अटैक आए बीच में, पानी के जहाज से वो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने गुरु की इच्छा पूरी करनी थी, गुरु का जो भी आदेश था उसको पूरा करना था, इसलिए वो जो है विदेशों में गए, उन्होंने प्रचार किया। और आज प्रत्येक कंट्री में इस्कॉन का मंदिर है, लगभग 700-800 के करीब मंदिर बन चुके हैं इस्कॉन के, और प्रभुपाद जी ने अपने समय में 108 मंदिरों का निर्माण किया था, और गोपाल कृष्ण महाराज ने उसको आगे बढ़ाया, और इतने सारे मंदिर आज हमारे पूरे विश्व में बन चुके हैं। तो इस प्रकार से हमें गुरु को का जो भी आदेश उसको मानना चाहिए। तो ये हैं कुछ गुण गुरु के और शिष्य के। तो आप चाहें तो कोई भी लिख सकता है, और आपको मेरी राइटिंग समझ में आ जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा काट पीट के लिखा हुआ है, तो मैं फोटो भेज दूंगी आपको, आप उसमें लिख सकते हैं। ये माता जी उसमें भी करवाया था ना, डिसाइपल कोर्स हुआ था तब। हाँ, डिसाइपल कोर्स में भी लिखा होगा, तो फिर ठीक है, फिर तो होगा हाँ, ये आपके पास। पहले से नोट्स में है, कोई पढ़े तो। हाँ ठीक है, फिर माता जी है तो अच्छा है ये। ठीक है, क्योंकि मैंने भी वो लिखा ना, कुछ गलत भी हो सकता है, तो ऐसे ही लिखा जल्दी में। तो ठीक है, फिर यहीं पे विराम करेंगे, क्योंकि अगला श्लोक तो हो नहीं पाएगा अभी, इतना आप लोग समय नहीं दोगे मुझे कम से कम बहुत 15-20 बड़ा है मिनट। माता जी वो भी। हाँ जी, 15-20 बड़ा मिनट है। लग जाएंगे समझाने में, इसको ज्यादा समय लगेगा। हाँ, बड़ा है, वो नहीं हो पाएगा तो फिर ये। इस श्लोक को कल ले लेंगे, अगर इसका श्लोक को कल मैं ही ले लूंगी, ठीक है। ठीक है इसके बाद माता जी। अगला श्लोक है 36वां, कोई माता जी अगर एक श्लोक करना चाहे तो 36वां कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला श्लोक मैं ही ले लूंगी फिर। ये कमलेश ठीक है माता जी माता जी, नहीं नोट करेंगे कर माता लेंगे। जी? माता जी आज उनका ना चश्मा 3 दिन से चश्मा गायब है उनका, तो इसलिए उनका फोन अच्छा आया था, कल। माता जी मेरा चश्मा नहीं मिला, तो आप ही को करना पड़ेगा, उन्हें बिना चश्मे के दिखता नहीं है कुछ भी, पढ़ नहीं सकते वो। अगर उनका चश्मा मिल जाएगा तो 36वां श्लोक वो कर लेंगे ना, तो फिर ये 35वां मैं कर लूँ, क्योंकि ये बड़ा श्लोक है, इसमें समझाने का काफी है, कुछ समझाने के लिए। इम्पोर्टेंट भी माता जी। हाँ जी, ठीक है माता तो जी। ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। वांछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्य एव कृपा च सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पतितानां नमो नमः। पावनेभ्यो सभी का वैष्णवेभ्यो बहुत बहुत नमो धन्यवाद। नमः। हरे कृष्णा माता जी, नमः हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। अच्छा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, माता हाँ जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास यहीं पे विराम करते हैं।